दोस्तों आज 1.5 महीना लॉकडाउन को कंप्लीट होने को है। कुछ लोग, कुछ मज़दूर तबका जो लॉकडाउन के पहले दिन से अब तक इस समस्या से जूझ रहा है, खाने कमाने की, रोज़गार की समस्या से, कुछ मज़दूर अपने घर जाने की समस्या से जूझ रहा है। उसी छोटे तबकों में से पावरलूम भी एक ऐसा तबका है जो रोज़ कमाने और खाने वाले लोगों से चल रहा है। उसी सिलसिले में आज हमारे साथ बात करने के लिए विदर्भ पावरलूम वीवर्स एसोसिएशन के वाइस प्रेसिडेंट जनाब अब्दुल रब अंसारी साहब। अंसारी साहब, क्या समस्या है आपकी? आज आपने हमको बुलाया है आपके स्थान पर, तो क्या कहना चाहते थे आप? मैं विदर्भ पावरलूम वीवर्स एसोसिएशन का वाइस प्रेसिडेंट हूँ नागपुर। हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि आज करीब 1.5 महीना हो गया और लॉकडाउन की वजह से पूरे पावरलूम, जो घरगुती पावरलूम बोला जाता है, क्योंकि नागपुर में ऐसा कोई कॉर्पोरेट सेंटर नहीं है, डिसेंट्रलाइज सब ये घरगुती जिसको बोला जाता है, और ये पूरी तरीके से बंद है। और मज़दूर जो है रोज़ खाने कमाने वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं, समझे। और सरकार ने लॉकडाउन के बारे में जो भी दिशा निर्देश दिए हैं और जो भी उससे बचाव के लिए जो भी साधन सरकार और केंद्र सरकार, राज्य सरकार की तरफ से है, वो बहुत सराहनीय है। हम उसका बिल्कुल तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के पीरियड में जो मज़दूरों को जो परेशानी हो रही है, ख़ास करके पावरलूम मज़दूरों को, वो बहुत ज़्यादा मतलब भूखमरी के शिकार हो रहे हैं। और नागपुर काम पे मिला के करीब 4000 पावरलूम है और एक पावरलूम से मतलब 5 लोग जुड़े हुए होते हैं। एक तो जैसे चलाने वाला होता है, उसकी कांडी भरने वाली होती है, और घड़ी करने वाला वार पर उससे जुड़ा हुआ होता है, समझे। तो ये सब पूरा परेशान है। और सरकार की तरफ से मतलब केंद्र सरकार की तरफ से जो भी मतलब अनाज वगैरह बांटा गया है वो बहुत नाकाफ़ी है। और पैसे जो 500 किसी को मिले, किसी को नहीं मिले। लेकिन सामने ईद का त्यौहार है और गरीब मजदूर बहुत ज़्यादा परेशान है, भुखमरी के शिकार है। तो हमारी सरकार से क्या चाहते हैं आप लोग? जैसे जिस तरह से आप लोगों ने मुझे ये लेटर बताया है, काफ़ी अलग अलग मंत्रियों तक ये लेटर आप लोगों ने पहुंचाया है, ईमेल के ज़रिए और पोस्ट के ज़रिए, तो सरकार से क्या डिमांड है, क्या लेटर बोलता है आपका ये? देखो, हमने ये डेपुटेशन के मार्फत से और ईमेल के ज़रिए जो मुख्यमंत्री साहब को भी ये डेपुटेशन के ज़रिए पहुंचा दिया है। और कपड़ा मंत्री जो है असलम शेख साहब, उनको भी ईमेल के ज़रिए पहुंचा दिए। और नागपुर में जो पालक मंत्री है नितिन राउत साहब, और ये ऊर्जा मंत्री भी है, इनको भी हमने डेपुटेशन दिए। और कलेक्टर साहब को डेपुटेशन दिए। और कमिश्नर साहब जो एनएमसी के हैं नागपुर महानगर पालिका, इनको भी डेपुटेशन दिए। और पुलिस कमिश्नर साहब को भी दिए। पुलिस कमिश्नर साहब को इसलिए दिए कि बहुत से जैसे बेचारे जो घरगुती चलाने वाले हैं, मियाँ बीवी, वो सुबह 6 बजे चालू करके 10 बजे बंद कर देते थे। तो वहाँ पुलिस रेड मारी है, समझे। तो पुलिस कमिश्नर को इसलिए हमने दिए कि पुलिस कमिश्नर भी इस बात पे ध्यान दे। और ऊर्जा मंत्री साहब से भी हमारी ये दरख्वास्त है, अपील है कि जो पावर का बिल है लॉकडाउन में, ये माफ़ किया जाए। और सरकार से हमारी ये अपील है कि गरीब मज़दूरों को, पावरलूम बुनकरों को, मज़दूरों को कम से कम 5-5 हज़ार रुपया उनको दिया जाए, क्योंकि सामने ईद का बड़ा त्यौहार भी है। जो सरकार के, केंद्र सरकार के, राज्य सरकार के जो भी दिशा निर्देश है, गाइडलाइन है, हम उसके मुताबिक काम करेंगे। जैसे सैनिटाइज़र है और सोशल डिस्टेंसिंग का मसला है, समझे, वो सब हम उसकी पाबंदी करते हुए अपने कामकाज को चालू रखेंगे। कुछ कामकाज चालू होगा तो कुछ मज़दूरों को राहत मिलेंगी, समझे। ये हमारी सरकार से अपील है। हाँ, तो दोस्तों जिस तरह से सरकार द्वारा ये बताया गया था कि 20 तारीख के बाद जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ होंगी उसे शुरू कर दिया जाएगा, तो मैं ये समझता हूँ कि जो पावरलूम और हैंडलूम का जो आप लोगों का जो कारोबार है, ये स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आता है। तो इसको चालू करने के लिए आप जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ के जो मिनिस्टर है जनाब नितिन गडकरी साहब, उनसे इस बारे में कुछ चर्चा हुई है क्या? हम नितिन गडकरी साहब के पास भी डेपुटेशन लेके जाने वाले हैं। और नितिन गडकरी साहब हमारी
जब भी कोई मसला आता है बहुत ध्यानपूर्वक ध्यान देते हैं और काम को, हमारे मांगों को आगे बढ़ाते हैं। हम इस मैटर में भी नितिन गडकरी साहब से ये अपील करते हैं कि ये आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है, आपको समझे, और यहाँ सब गरीब पावलू मुनकर है, यहाँ कोई कॉर्पोरेट सेक्टर तो है नहीं, सब डिसेंट्रलाइज में अपने घरगुती लोग काम करते हैं। तो इन मजदूरों पे आप ख्याल करते हुए आप इनका समाधान करें और हमारी मांगों को केंद्र सरकार और राज्य सरकार तक पहुंचाए और बुनकरों को सहायता के लिए आप भरपूर कोशिश करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम भी सरकार से निवेदन करते हैं कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज़ में आने वाले पावर लूम के कारोबार को शुरू किया जाए ताकि एक गरीब मजदूर एक अच्छे से अपनी ईद मना सके और जो भूख और अपना रोज़गार चला सके। इसी तरह की और भी न्यूज़ अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एनजीपी न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।